आइए दोस्तों जानते हैं एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वीलुकअप फंक्शन में हम किसी एक वैल्यू को उठाते हैं जिसे हमें किसी टेबल में ढूंढना होता है और वहाँ पे जाकर उस वैल्यू के सामने लिखी हुई किसी दूसरी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि हमें रिजल्ट में चाहिए होती है उसको उठा लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपके पास कोई मोबाइल नंबर है और आपके पास एक डायरेक्टरी है, फ़ोन डायरेक्टरी, तो आपको उसमें नाम ढूंढना है कि ये मोबाइल नंबर किसका है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मोबाइल नंबर ढूंढते हैं और उसके सामने जो भी नाम लिखा होता है उसको उठा लेते हैं। ठीक यही काम वीलुकअप करता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक 5000 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है फ्रेंच और मैथ का, और अगर मेरे सामने कोई स्टूडेंट आता है और कहता है कि जी मेरा रोल नंबर है A9855 और बताइए मेरे फ्रेंच और मैथ में कितने नंबर है, तो मैं यह दो तरह से कर सकता हूँ। या तो मैं कंट्रोल F करके फाइंड कर लेता हूँ उसको टेबल में, जैसे कि इसको मैंने रोल नंबर A9855 को कॉपी किया, इधर कॉलम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल F दबाया, पेस्ट किया और एंटर मार दिया। तो देखिए ये रो नंबर 2857 पे उस रोल नंबर का रिज़ल्ट है। उसके फ्रेंच में नंबर आए हैं 58 और मैथ में है 68। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका रिजल्ट्स को पता करने का है वीलुकअप के द्वारा। अब वीलुकअप के ज़रिए हम रिजल्ट का पता करते हैं। सबसे पहले मुझे इसी रोल नंबर के फ्रेंच सब्जेक्ट के नंबर्स पता करने हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा वीलुकअप, इस पर डबल क्लिक किया, ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू। तो सबसे पहले एक्सेल पूछता है भैया बताओ कि मुझे ढूंढना क्या है। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है रोल नंबर, जैसे कि हमने फाइंड करके किया था। सेम वही आर्गुमेंट से जैसे हमने फाइंड करके यूज़ किया था वही आर्गुमेंट लुकअप पूछता है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है रोल नंबर, उसके बाद कॉमा, फिर वो कहता है कि टेबल एरे, कि ठीक है रोल नंबर तो मुझे ढूंढना है लेकिन मुझे ढूंढना कहाँ पे है। तो आप जहाँ पे भी वो रिजल्ट्स हैं, जैसे मेरे पास इस टेबल में है, तो आपको पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे जो पूरा टेबल है A2 से लेके F5002 तक जाता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वीलुकअप कहता है कि चलिए आपने टेबल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो टेबल, सेलेक्टेड टेबल के कौन से नंबर के कॉलम में है, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो हमें फ्रेंच का रिजल्ट चाहिए, तो हम देख लेते हैं 1 और ये 2, 3 और 4। जो फ्रेंच का रिजल्ट है वो 4 नंबर कॉलम में, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 4, कोमा, लास्ट जो आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में है ट्रू लिखना है या 1 लिखना है अगर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, और फॉल्स लिखना है, या फिर फॉल्स के लिए हम 0 भी लिखते हैं अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच मतलब है कि अगर वो रोल नंबर इस टेबल में होगा तभी रिजल्ट आएगा, अगर रोल नंबर इस टेबल में नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। जबकि अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब है कि अगर वह रोल नंबर इस टेबल में नहीं होगा तो उससे कम या पीछे का नंबर का रिजल्ट वो उठा के ले आएगा। तो नॉर्मली हम हमेशा एग्जैक्ट मैच ही वीलुकअप में लगाते हैं। हाँ, अप्रॉक्स मैच हम कब लगाते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉल्स, मतलब एग्जैक्ट मैच, कि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, हमें उसी रोल नंबर का रिजल्ट चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे वीलुकअप के सारे आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो गए, और अब हम दबा देते हैं एंटर।
तो ये देखिए रिजल्ट्स आ गया। फ्रेंच में इस रोल नंबर को 58 मार्क्स मिले हैं। और दोस्तों अब वो कहता है कि हाँ ठीक है भाई, अब मेरे मैथ के नंबर्स भी बता दो। तो हम दोबारा से फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब पहले हमने देखिए इस कॉलम पे क्लिक किया था H6 पे लुकअप वैल्यू के लिए। हम लुकअप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू टेक्स्ट है, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो टेक्स्ट में है, तो आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। तो जैसे रोल नंबर है A9855 और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा टेबल एरे। तो जो टेबल जहाँ पे हमें ढूंढना है ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल, कॉमा। अब जो मैथ का रिजल्ट है वो कौन से नंबर के कॉलम में है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो जो भी हमने कॉलम सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट किया है उसके 5th नंबर के कॉलम में मैथ का रिजल्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया हमारा जो रिजल्ट है 5 नंबर में है, और कॉमा फॉल्स लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, या हम 0 भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लिख देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो मैथ में उसके 68 नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप कैसे काम करता है। अब इसमें 2-3 और बातें हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 स्टूडेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं, A 10,005। अब ये भी कहते हैं कि भैया हमें भी हमारा रिजल्ट बता दो। तो मैं इस फॉर्मूले को सीधे ड्रैग कर सकता हूँ नीचे को। अब देखिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और ये जो कॉर्नर पे जब ये प्लस का निशान बन गया तो इसको नीचे सीधे ड्रैग कर लिया। तो ये मेरे सभी के रिजल्ट आ गए। लेकिन इस फॉर्मूला में एक गलती है। गलती ये है कि जो मेरा टेबल एरे है ये वाला, ये जब मैं इसको फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूँ या ड्रैग करता हूँ तो ये टेबल हमेशा नीचे को शिफ्ट हो जाता है एक रो के साथ। जितनी रोज मैं नीचे शिफ्ट करूँगा टेबल हमेशा शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए पहला मेरा टेबल था A2 से A5002 तक, दूसरा है A3 से F5003 तक, मतलब एक से शिफ्ट हो गया। तो इससे हमारे गलती के चांसेस रहते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर लाना है, मान लीजिए जैसे ये है 7001 का, तो यहाँ पे ये रिजल्ट को मिस कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर इसलिए आ गया क्योंकि जो हमारा जो है लुकअप टेबल शिफ्ट हो गया। ये देखिए अब जो टेबल का सिलेक्शन एरिया है ये वो A4 से है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने टेबल को फिक्स रखना है, क्योंकि टेबल तो कभी भी चेंज नहीं होगा ना। जो रिजल्ट हमारे पास है हम वो वहीं से लाएंगे। तो टेबल को फिक्स करने के लिए हमें पहले ये पूरे रेंज को सिलेक्ट करना होगा और उस पर F4 दबा दीजिए। तो यहाँ पर ये डॉलर का साइन लग गया, $A$2, मतलब कि ये रेंज अब फिक्स हो गई। अब अगर मैं इसको नीचे को कॉपी करूँगा, देखिए मैं कॉपी करता हूँ नीचे पेस्ट करता हूँ, तो ये वाला एरिया मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमारा रिजल्ट कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए अब देखिए मैथ वाला जब मैंने नीचे कॉपी किया तो इसमें गलती क्या हुई, इसमें जो है मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू को फिक्स कर दिया था, और तो जिस वजह से रिजल्ट हमेशा 68 आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू डायनेमिक नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए और सिंपली इसको
इससे कनेक्ट कर दीजिए H6 से। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप इस कॉलम में कुछ भी चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट हमेशा उस हिसाब से चेंज होते रहेंगे। और साथ में हम टेबल को फ्रीज कर देंगे, लुकअप टेबल को। ये मैंने पूरे इसको सेलेक्ट कर लिया है, टेबल एरे की जो रेंज है, और उस पर F4 प्रेस कर दिया तो ये डॉलर के साइन आ गए। और अब एंटर दबा दूंगा और अब मैं इसको भी फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। चलिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्मूला है ये डायनेमिक हो। तो उसको डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें लुकअप वैल्यू को फिक्स करना होगा, लुकअप वैल्यू के कॉलम को। तो कॉलम के आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे। जैसे H, यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरी H कॉलम है तो H के आगे डॉलर का साइन लगा दिया। ये एक फिक्स हो गया। और दूसरा फिक्स है कि मेरा ये जो कॉलम नंबर है, क्योंकि फ्रेंच के रिजल्ट मेरे लुकअप टेबल के चौथे नंबर कॉलम है, तो ये अपने आप फिफ्थ हो जाए। इसके बहुत से तरीके हैं। देखिए, अगर आपका जो लुकअप जो है डाटा है वो साथ साथ शिफ्ट हो रहा है, मींस एक ही सीक्वेंस में, फ्रेंच के बाद मैथ ही ढूंढना है आपने, तो उसका एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू कॉलम कॉलम और इधर क्लिक कर दें D पर। D मीन्स फोर्थ कॉलम। तो देखिए ये रिजल्ट सही है। और अगर अब इसको मैं इधर कॉपी करूंगा तो ये अपने आप फिफ्थ कॉलम हो जाएगा। ये देखिए, तो रिजल्ट मेरा फिर से सही आ गया। अब अगर मुझे टोटल को भी रिजल्ट में लाना है तो टोटल जो है मेरा सिक्स्थ कॉलम पे है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, और अगर अब इस फॉर्मूला को मैं इधर कॉपी कर दूंगा तो मेरा टोटल भी इधर लुकअप में आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ उसी केस में काम करेगी जहां पर जो है आपके ये वाले सीक्वेंस में है, जो भी रिजल्ट्स के टेबल है वो एक ही सीक्वेंस में है। जैसे कि फ्रेंच के बाद मैथ ही आ रहा है, उसके बाद टोटल ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो आगे जो आपका रिजल्ट्स जो है आगे पीछे हैं, जैसे अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इधर फ्रेंच कर देता हूँ और इधर मैथ कर देता हूँ, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब देखिए ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम VLOOKUP के साथ मैच का फॉर्मूला मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैच का फॉर्मूला करता क्या है। इधर मैं नीचे इक्वल टू लिखता हूँ मैच, मैथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे मैथ का रिजल्ट चाहिए। तो लुकअप वैल्यू है मैथ जो कि I5 पर है, कोमा। ये भी लुकअप एरे पूछता है, लेकिन ये हमेशा सिंगल रो, जो इसका लुकअप एरे होता है वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम होता है मैच के केस में। तो यहाँ पर मेरा जो लुकअप एरे होगा, तो जितनी भी मेरी एक्चुअल में टेबल एरे की विड्थ थी ए से लेकर F तक, तो उसकी ही फर्स्ट रो जो है मेरा इस केस में लुकअप एरे होगा। और इसको हम फिक्स कर देंगे, F4 कर दिया और कॉमा, एग्जैक्ट मैच
यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, कॉमा 0, एंटर। तो मैच फंक्शन ने हमें क्या बताया कि भैया जो मैथ है वो आपके लुकअप एरे के 5th नंबर के कॉलम में है। ठीक है, अगर अब इसी फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करके यहां इस कॉलम इंडेक्स नंबर में फिक्स कर दूंगा, तो देखिए मेरा रिजल्ट फिर से सही आ गया। मैथ में एक्चुअल में इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं आसानी के लिए। देखिए यहाँ पे एरर क्या हो रहा है, जो मेरा मैच का जो लुकअप वैल्यू है वो शिफ्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ पर I5 थी लुकअप वैल्यू, लेकिन यहाँ पर I6 हो गई। लेकिन I6 तो मुझे लुकअप करना ही नहीं है, मुझे तो I5 ही करना है। तो मैं यहाँ पर I5 में से 5 को फ्रीज कर दूंगा, 5 के सामने डॉलर लगा दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये डायनेमिक लुकअप हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और अब इसको मैं फ्रेंच वाले में कॉपी कर सकता हूँ। तो देखिए मेरा रिजल्ट्स फिर से ठीक हो गए। रोल नंबर A7001 के लिए हम चेक कर लेते हैं। मैथ में जो इसके स्कोर है वो 80 है, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। और फ्रेंच में 86 है। और दोस्तों VLOOKUP फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लुकअप वैल्यू होती है, मतलब जो भी आपको ढूंढना है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। मतलब जो भी आपको ढूंढ के लाना है रिजल्ट वो हमेशा राइट वाले कॉलम में होनी चाहिए, उसके बाद आने चाहिए। मतलब अगर आपका मान लीजिए ये फ्रेंच के जो स्कोर है, अगर ये इस तरफ है, रोल नंबर के लेफ्ट की तरफ है, तो VLOOKUP इस पर नहीं लग सकता। VLOOKUP हमेशा इस तरफ ही लगेगा और आपका फर्स्ट कॉलम हमेशा लुकअप वैल्यू जहाँ पर है वहीं से शुरू होगा। जैसे कि इस केस में रोल नंबर है। मान लीजिए आपको किसी नाम के द्वारा लुकअप लगाना है, जैसे कि यह है यहाँ पे फॉलोन। मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर है VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हो गई मेरे फॉलोन। तो मैंने पहले इसको फॉलोन को ढूंढना है। तो अब मेरे जो नाम है वो जो मेरा टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा टेबल एरे का, लुकअप टेबल का। ठीक है, लुकअप वैल्यू H12 पे है, कॉमा। अब मेरा लुकअप एरे जो है चेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अभी मैं पूरा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। चलिए पूरा डाटा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको फ्रीज करना है। ये कभी नहीं बोलना है फ्रीज करना, अदरवाइज आपके रिजल्ट गलत हो सकते हैं। कॉमा 1, 2 और 3, मतलब जहाँ पे भी आपका लुकअप वैल्यू का कॉलम शुरू हो रहा है उसके बाद आपने गिनना शुरू करना है। ये 1, 2 और 3। अब मैच जो है तीसरे नंबर के कॉलम में, कॉमा 3, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं जो फॉलोन जो भी स्टूडेंट है उसके मैथ में 43 नंबर है। लेकिन अभी अब आप उसके फ्रेंच के नंबर पता नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रेंच के नंबर है उसकी लेफ्ट साइड में है, जो भी लुकअप वैल्यू उसकी लेफ्ट साइड में है। तो उसका अल्टरनेट एक ही है, या तो आप उस कॉलम को उसके राइट में ले आइए। जैसे मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा इसके 3 नंबर रो जो है फ्रेंच का कॉलम हो गया। तो ये
रिजल्ट भी चेंज हो गया है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग लुकअप लगाते हुए ये बहुत सी गलतियां इसमें हो जाती हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि अप्रॉक्सीमेट मैच वीलुकअप में क्या है और वो कब काम करता है। तो ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें कि कुछ एम्प्लॉयज़ कोड है, ये एम्प्लॉय कोड्स हैं, उनके नाम है और ये उनके द्वारा किया हुआ सेल्स अमाउंट है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि जो भी एम्प्लॉय 10,000 से नीचे तक सेल करेगा उसको कोई कमीशन नहीं होगा, और अगर कोई एम्प्लॉय 10,000 से ज़्यादा और 30,000 से नीचे, 30,000 से कम सेल करता है तो उसको 100 रुपये कमीशन मिलेगा महीने में, और अगर 30 से 50 के बीच में करता है, मतलब 30 से 50 के बीच में, तो 600 और 100, उस तरह से क्राइटेरिया दिया है। अगर आपको जानना है कि जो एम्प्लॉय कोड है 7001 के कमीशन कितना बना है, एक तो तरीका है कि मैं इधर सीधे देखूं इसको कि अच्छा उसने 67,000 की सेल की है तो वो 50,000 से 70,000 की रेंज के बीच में आता है, तो उसको 1,500 रुपये कमीशन मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख के लिख सकता हूँ 1,500, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मुझे हज़ारों एम्प्लॉय के लिए करना होगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस केस में हम अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो लुकअप टेबल एरे जो होता है उसका डाटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन हुआ है, अदरवाइज रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं होंगे। तो इधर मैं देखिए अभी फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप। अब मुझे जाना है कि ये जो एम्प्लॉय कोड है, एक्चुअल में इसमें लुकअप वैल्यू जो सेल है, एम्प्लॉय कोड नहीं है, क्योंकि सेल के हिसाब से एम्प्लॉय को हम पैसा देंगे। तो हमें देखना है कि उसने 67,000 सेल किया तो उसका कमीशन कितना बनेगा। एम्प्लॉय कोड चाहे कोई भी हो, वी लुकअप, तो मेरी सेल वैल्यू जो है G2 पे है, कॉमा, अब जो लुकअप एरे है मेरा वो ये है B4 से C1 तक, और इसको मैं फ्रीज कर लूँगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, जो मेरा रिजल्ट है, कमीशन का अमाउंट है, वो है सेकंड कॉलम में, जो टेबल एरे का सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कॉमा। अब मुझे अप्रॉक्स मैच करना है, कि एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पे अप्रॉक्स मैच लगाना है। तो उसके लिए मैं या तो ट्रू लिख दूंगा या 1, और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो भी वो अप्रॉक्स मैच होता है। तो देखिए रिजल्ट मेरा फिर से 1500 आ गया। अगर मैं इसको फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूँ, अब जिस एम्प्लॉय ने 48,000 सेल की है तो उसका कमीशन बनना चाहिए 600 रुपये। तो देखते हैं कि 600 बनता है या नहीं। बिल्कुल सही। अब एक और वैसे मैनुअली देख लेते हैं कि एम्प्लॉय कोड 7004 ने जो सेल किया है 1,19,000 की है। तो देखते हैं उसका जो कमीशन अमाउंट बनेगा वो बनेगा 6,600। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट काम करता है। अब मैं इसको सीधे ड्रैग भी कर सकता हूँ, इधर प्लस के साइन पे ड्रैग कर लिया है तो भी मेरे रिजल्ट सही आएंगे, या मैं इसको Ctrl+C करके नीचे तक कॉपी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था वीलुकअप फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।